अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद आपका गुलिस्तान न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम वक्त की बात में। दौरे हाजिर में मौजूदा वक्त या सूरत-ए-हाल की बात करनी ज़रूरी है। अगर वक्त पर बात न की जाए तो फिर आगे जाकर इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वक्त पर बात न करने के बाद में जो हसरत या पछतावा होता है वो नाकाबिल तलाफ़ी होता है। सिवाय निदामत के उसके तदारुक की कोई सूरत नहीं रहती। जो लम्हा और घड़ी हाथ से निकल गई वो दोबारा हाथ में नहीं आ सकती। लिहाजा अक्लमंदी का काम यह है कि हर खबर के हवाले से वक्त पर बात की जाए ताकि हसरत या पछतावे की नौबत ना आए। इस खास प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर वो खबर जो ज़रूरी और अहम हो उस पर वक्त पर बात की जाए, तफसील से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि पस पर्दा असल कहानी क्या है। वक्त की बात में आज इस मामले पर या जिस खबर पर हम बात करेंगे या बात करनी ज़रूरी है वो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। जो गुज़रा रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है और ज़ेड-मोड टनल का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किसी बड़ी सौगात से काम नहीं है और बता रहे थे कि स्टेटहुड भी जल्दी बहाल होगी, लेकिन क्या होगी, कब होगी, वो बात की बात है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस दौरे को किस तरह से देखते हैं। निसार गत्तू साहब हमारे साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और तर्जुमान हैं। निसार गत्तू साहब, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा किस तरह से आप इस दौरे को देख रहे हैं? क्या ये दौरा सिर्फ टनल के इफ्तिताह तक ही महदूद है या मज़ीद कुछ तवक्कात आप इस दौरे से रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी? जी ज़हूर साहब, हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी जी, आ रही है आवाज़ आपकी। हेलो। जी जी, आप अपनी बात जी, कंटिन्यू सबसे कीजिए। पहले तो जी, जो ये आज प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पे आना है, अभी तक तो जो मौसलात हुई है, जो आपके चैनल से हमें पता चला है कि कल यानी 13 को जेड मोड टनल का इनाग्रेशन है। जी बहरहाल ये डेवलपमेंटल प्रोसेस चलते रहते हैं, ये पहले भी चलते थे, आज भी चलते हैं। अगर आप इसकी जेड मोड टनल की हिस्ट्री देखेंगे तो 2012 में ये जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, तब इसकी फाउंडेशन स्टोन पड़ी। और देखो, जब नेशनल प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इसमें एक जिस कानून में फेडरल सिस्टम है, तो ये बहरहाल बजटरी प्रोविजन जो होती है हमेशा सेंटर से आती हैं। डेवलपमेंट के काम चलते रहते हैं, डेवलपमेंट पहले भी होती थी। अगर आप नाशली का टनल लेते हैं, वो भी मनमोहन सिंह के टाइम में आया। आप हाईवे का प्रोजेक्ट लेते हैं, वो भी मनमोहन सिंह के टाइम आया। या आप रेलवे का, जिसे लेके आज पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत में या मोदी साहब की हुकूमत में इन चीजों का फाउंडेशन पड़ी हुई है। चले, बहरहाल जो आपने कहा कि और भी कोई बात है, इस चीज के लिए हम भी यहाँ पे मुंतजिर हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम मुंतजिर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपने हमारे मंशूर में देखा होगा कि जी हमने किन किन चीजों पे मंशूर लोगों के सामने रखा था और क्या क्या चीजें थी। उन सब के लिए हम आज वेट कर रहे हैं, इन सब चीजों का, कि कब स्टेटहुड या दूसरी चीजों पे इनाग्रेशन के लिए, या जो हमसे वादे किए थे, जो पार्लियामेंट में वादे किए गए हैं, या फिर उसके बाद यहाँ की सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ वादा किया था कि सबसे पहले डिलिमिटेशन होगी, इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिलाया जाएगा। क्योंकि ये हमारे साथ, ये पहले भी आपने सुना होगा कि ये हमारे लिए कोई स्टेटहुड का दर्जा देना कोई खैरात नहीं है, ये हमारे साथ वादा किया गया था। और इस पार्लियामेंट, हिंदुस्तान के जिसे सबसे बड़े टेम्पल ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं, वहां पे हमारे साथ लोगों को बोला निसार गया गुद्दू है साहब, जिस और तरह से ये आप हमसे बता रहे हैं छीना गया था। कि हम मुंतजर हैं कि ये दौरा सिर्फ टनल तक महदूद ना रहे, टनल के इफ्तिताह तक, बल्कि जी जी जो जी, स्टेटहुड का वादा किया गया है उसे हम पूरा किया जाए। लेकिन आप पर इल्ज़ाम भी लगते हैं, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन या उनके जो हम ख्याल जमाते हैं, वो यूटी की इस हुकूमत और मरकज़ के साथ जो रिश्ते नज़दीक है या मजबूत हो रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सवालात खड़े कर रहे हैं इन देखो, रिश्तों पर कि जहूर उमर साहब, अब्दुल्ला मरकज़ के साथ जहूर जो साहब, रिश्ते ये मुझे मजबूत हो लगता रहे है, हैं। मुझे जी जी जी, जी मुझे लगता है जहूर साहब, ये उन पार्टियों को कहना शोभा नहीं देता है जो कल तक भाजपा की हुकूमतों में अपनी कुर्सियों के लिए खामोश होकर अपनी मिनिस्ट्री बर्थ के लिए चुप बैठे थे। और उनकी हम ख्याल पार्टियां, जिनने इस चीज का अलायंस करके उन पार्टियों के साथ हुकूमतें बनाई और उसके बाद इस जम्मू कश्मीर की ये हालात किए, तो मुझे नहीं लगता है उनसे ये शोभा देता है कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद, अगर हिस्ट्री देखते हैं आप 53 से लेके जब तक हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद जब ये 370 का प्रोविजन यहाँ पे आया, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री अगर देखते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शेख साहब के टाइम में, फारूक साहब के टाइम में या आज उमर साहब के टाइम में जब भी जम्मू कश्मीर के किसी भी कानूनी चीज को छेड़ा गया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में नहीं थी। कभी बख्शी गुलाम मोहम्मद की शक्ल में पावर में थी, कभी आपको करण सिंह या उसके बाद बाकी जो लोग इकदार में रहे, तो उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी इस इकदार में रही नहीं। और उसके बाद यहाँ की किसी भी स्पेशल चीज को छेड़ा गया तो आज तक देखा नहीं गया है। आपने रिसेंटली 2019 का वाक़ा भी देखा जिसमें यहाँ पे स्टेटहुड से यूटी बनाया गया, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं थी। आज जब लोग हमें मैंडेट देके, लोगों, देखो ये लोगों की पावर है जहूर साहब, ये जब डेमोक्रेसी का सेटअप है, यहाँ लोग चुन के लाते हैं। आपने देखा अगर उनको अपनी सीटें बचानी मुश्किल हो गई, जो पिछले 28 सीटें लेगी थी। वो कह रहे हैं, उनका इल्जाम है, वो कह रहे हैं कि जिन असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जिस पार्टी के खिलाफ वोट लिया, आज उस पार्टी की ही वो वाहवाह कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप देखो, मैं ये जरा ठीक करना चाहूंगा कि पार्टी इलेक्शन तक होती है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर तो पूरे हिंदुस्तान का है जी। आप देखो कि आप नॉर्थ ईस्ट में, ये मणिपुर में ऐसी हालात है, वहां के होम मिनिस्टर भी यही है। यहाँ का जो आज हालात अगर देखते हैं, एलजी ऑफिस है या आपका यूनियन टेरिटरी में जितनी भी पावर्स हैं, काम चला, जब आपको लोगों को फायदा देना, अभी तक जो भाजपा के तर्जमान बोल रहे थे कि लोगों के लिए हमने सेंटर के पास जाना है जी। तो लोग काम करने हैं यहाँ की। देखो उन्होंने हमसे ये चीजें छीनी है, तो हमने तो वही जाके उनका वादा, पार्लियामेंट में उनका वादा किया गया है कि यहाँ की जिस वक्त इलेक्शन बाज़ाब्ता हो जाए उसके बाद हम स्टेटहुड रिस्टोर करें, और हम जा रहे हैं। उमर साहब कंटिन्यू, आपने देखा होगा जब से हुकूमत बनी है, कंटिन्यूसली सेंटर के साथ टच है। कहीं ना कहीं हमें जो वादा किया गया है वो हमें पूरा गया, और ये हम उनसे ख्यालात नहीं मांगती है, हमारा हक है। ये जो पार्टियां आज हमारी मुखालफत करती हैं, जो पार्टियां आज अपनी दुहाइयां देती हैं बाहर बैठ के कि उमर साहब ने ये नहीं किया, उमर साहब ने वो नहीं किया, ये उनकी कारस्तानियां हैं जो उन्होंने अपनी कुर्सियां और अपनी हुकूमतें बचाने के लिए और उनके साथ अलायंस करके वो ये चीजें आज हमें सिखाती हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने ये नहीं बोला। और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखो, जब जब जम्मू कश्मीर किसी भी आपदा में फंसा, जब जम्मू कश्मीर किसी भी क्राइसिस में फंसा, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आके उसे 96 निसार साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मरकज के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो या अच्छे रहें, ये जरूरी है जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से कहीं भी आप देखो जी, देखो कहीं पे भी आपने खुद ही बोला कि सेंटर जब ये फेडरल सिस्टम में है, यहाँ पे हुकूमतें, सेंटर प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद होम मिनिस्टर, वो तो पूरे हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है। बिल्कुल। वो तो पूरे प्राइम मिनिस्टर तो पूरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। वी आर पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। बिल्कुल। देखो हम इस चीज को नकारते नहीं है। अगर फेडरल सिस्टम में काम करना है, हमारे टैक्सेस का सारा प्रोविजन सेंटर के साथ है। अगर जीएसटी लगता है वो सेंटर के साथ हमारा सारा जमा होता है। तो अगर हम इनके साथ, देखो मैंने कहा ना, जहां तक स्टेटहुड, जहां तक हमारे मैनिफेस्टो की बात है, हम ओपनली बोल रहे हैं। हमने 200 बिजली का यूनिट बोला था, हम मार्च से उसे भी कर रहे हैं। हम नौकरियों का, आप देखो कि पिछले 9-8 साल से नौकरियां नहीं आई थी, 100-400 कुछ पोस्टें वहां पे लोगों पे बिल्कुल जो ही हुकूमत संभाली गई और वो लोगों तक पहुंचाई गई है। निसार साहब, सवाल तो यही है कि जिस तरह से आपने स्मार्ट मीटर्स का वादा, उस हवाले से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि स्मार्ट मीटर्स को हटाएंगे, लेकिन फिर जो बयान हमने देखा उस पर आपने यू टर्न लिया कि स्मार्ट मीटर जब 100% होंगे उसके बाद ही 100% बिजली मुमकिन है। दूसरा, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो मंशूर में वादे किए गए वो कब तक पूरे होंगे? देखो हर चीज वही उमर साहब ने टाइम टू टाइम बोला गया कि हमें 5 साल के लिए लोगों ने चुना हुआ है, हमारे पास 3 महीने हुए, और आप इन 3 महीनों में, हमने रेजोल्यूशन बोला था 370 का लाया, आपने स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हमने लाया, हमने 200 यूनिट बिजली बोली थी, मार्च से वो स्टार्ट हो रही है। क्योंकि सर्दियों का मौसम, देखो आप टेक्निकल बंदे हो, आप इन चीजों से जुड़े हुए होते हो, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को क्राइसिस होता है। आप देखो पूरे हिंदुस्तान की, अगर आप चिनाब रीजन लेते हैं तो आपको देखा गया है 2100 मेगावाट बिजली वहां से जनरेट होती है। तो ये हमारे सावला कोट का प्रोजेक्ट है। सावला कोट में आपने देखा होगा कि उमर साहब ने 2012 में भी ये चीजें सेंटर के साथ उठाई गई थी कि भाई अब इसका टर्म जो है एनएचपीसी के साथ खत्म हुआ है, नाउ इसे हमें वापस दिया जाए, उस पर बात चल रही है।
और ये जो आज का जेड मोड की टनल का जो टॉपिक है, ये उमर साहब की हुकूमत में इनाग्रेट हुआ था, फाउंडेशन स्टोन उमर साहब की। तो कहीं ना कहीं लोगों, मैंने कहा कि जब जब जम्मू कश्मीर किसी क्राइसिस में फंसा, आप तिरंजा से ले लो, उसके बाद 65 का इवेंट ले लो, मिल्केंसी में 87 के बाद 96 में इलेक्शन, कोई पार्टी राजी नहीं थी बाहर आने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आके हुकूमत संभाली और लोगों को राहत महसूस हुई। लोगों की और मुश्किलात दूर की। बहुत एक बार शुक्रिया ज्वाइन 2014 करने के लिए निसार गुत्तू साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, और बता रहे थे कि ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है और मरकज़ के साथ जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत है उनके रिश्ते अच्छे होने ज़रूरी है ताकि जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है उसको यकीनी बनाया जा सके। इस